हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोइशियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, रैप कर दिया था, उसको निपटा दिया था और हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया था। सोल्यूशन क्या है हमने समझाया था। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जब दो सब्सटेंस को मिलाकर कोई एक सब्सटेंस बन जाए, मिक्सचर बन जाए, तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। बहुत ही साधारण से एग्जांपल समझाया था। पानी में चीनी को घोल दिया, पानी में नमक को घोल दिया, पानी में आपने अल्कोहल मिला दी, पानी में आपने एसिड डाल दिया, पानी में आपने बेस डाल दिया, तो इस सबसे क्लियर सोल्यूशन बनकर आएगा और ये कहलाते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर थी। फिर बताया कि सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली इन लिक्विड फेज, दे कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस फेज। एग्जांपल आपको दे दिए थे। सॉलिड का एग्जांपल एलॉय था, लिक्विड का एग्जांपल आप सब जानते ही हैं, और गैसेस का एग्जांपल हमारी एयर है, इनहेल एक्सहेल करने वाली गैसेस हैं। ये सभी हमारे गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। सॉल्यूशन के दो मुख्य हिस्से हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। उससे पहले एक बात और बताई थी कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट डाले गए हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन, पानी और नमक, बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें शुगर भी ऐड कर दी तो कंपोनेंट तीन हो गए, पानी नमक शुगर, तो हो गया टर्नरी सॉल्यूशन। पानी नमक शुगर और आपने लेमन और ऐड कर दिया इसमें, और सोल्यूशन होमोजेनस है तो हमारे चार कंपोनेंट हो गए। चार कंपोनेंट हो गए तो हम इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सोल्यूशन। और अगर कंपोनेंट बहुत सारे हैं, आपको पता भी नहीं, तो वो कहलाता है हमारा पॉली कंपोनेंट सोल्यूशन। जैसे कि हमारी एयर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, हमें नहीं पता इनमें कितने तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बहुत बेसिक सी बात आपको पहले से ही पता होती है कि जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट और जो घुलता है वो होता है बेटा सॉल्वेंट। लेकिन मैंने आपको कुछ नई बातें बताई थी कि जरूरी नहीं है हमेशा आप आसानी से पहचान पाए। पानी नमक पानी चीनी के केस में आप बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, बट नॉट इन ऑल द केसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई हैव 100 ग्राम एल्कोहल एंड 100 ग्राम बेंजीन, आपके पास 100 ग्राम अल्कोहल है और 100 ग्राम ही बेंजीन है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों ही लिक्विड फेज में होते हैं, तो बताइए कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। तो मैंने कल बताया था आपको, वह ऐसे केस में जिसके मोल्स ज्यादा हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जिस जो सॉल्यूशन की फाइनल फेज होती है वो सॉल्वेंट होता है, यहाँ दोनों ही लिक्विड है, आप बताओ हो गया नहीं कंफ्यूजन। यानी कि आपने ध्यान रखना है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर कभी डाउट हो तो सॉल्वेंट वो होगा जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। एम आई क्लियर। उसके बाद बात आई थी कॉन्सेंट्रेशन की। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुल पाएगा उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। The amount of solute that can be dissolved at that particular temperature in a given solvent is called its concentration. We have two types of solutions, one saturated and one unsaturated. A saturated solution is one in which no more solute can be dissolved. ऐसे solution जिसमें और solute ना घुल सके at that particular temperature. Saturated solutions are those in which no more solute can be dissolved at that particular temperature. And unsaturated solutions are those in which more solute can be dissolved at that particular temperature. For example, आप एक गिलास पानी लेके बैठिए, उसमें शुगर ऐड कीजिए, तो एक चम्मच दो चम्मच से ज्यादा शुगर आप उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितनी शुगर घुल जाए मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और जिसमें और घुल सके दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर के चेंज होने से सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी में फर्क आता है, वो सारी बातें आपसे बाद में डिस्कस की जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके थे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। एक की हमने बात कर ली थी मास परसेंट की, और उससे ही मिलता जुलता वॉल्यूम परसेंट है और उससे ही मिलता जुलता मास वॉल्यूम परसेंट है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नाम है मोलैलिटी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अब जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन जैसी चीजें आती ही रहेंगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो बेटा मोलैलिटी की डेफिनेशन समझ में आई आपको, कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। डेफिनेशन से ही बनेगा फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखना है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। कोई भी दिक्कत आए पूछेंगे आप, बहुत बच्चे पूछते हैं, बताता भी हूं बेटा। तो बाय डेफिनेशन मोलैलिटी मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें बेटा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। कितनी बात समझ में आई? आई बात समझ में भाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कल बताया था आपको 1 या फिर ए, 2 या फिर बी। ए रहेगा सॉल्वेंट और बी रहेगा बेटा सॉल्यूट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने को चाहिए। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं अगर मैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूट है तो b लगा दिया। तो ये होता है गिवन मास, क्या है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास का सिंबल W, मोलर मास का सिंबल M, सॉल्यूट है WB, सॉल्यूट है WM। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, और उसका एक्सप्रेशन होता है बेटा गिवन मास ऊपर मोलर मास नीचे। गिवन मास का सिंबल W, मोलर मास का सिंबल M। यूनिट रहेगी ग्राम, यूनिट रहेगी ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कटा तो इसलिए मोल्स की यूनिट हमेशा मोल्स ही आती है। अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे W से, सिंबल रहेगा A, तो WA हो गया। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बना NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। इसको भी एक्सपेंड करूं तो NB होता है WB अपॉन में MB, WA किलोग्राम में। कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया जाएगा और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये ग्राम क्या बन जाएगा बेटा किलोग्राम। बोलो सही है कि नहीं? अगर सॉल्वेंट का मास आपको मैं ग्राम में दे दूं तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 लगाना पड़ेगा। तो यहीं से फॉर्मूला बन गया स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA। अगर ग्राम में गिवन है तो आप 1000 लगा के उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल यहां से देख लीजिए, ये किलोग्राम की वैल्यू मान लो 5 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया, ऐसे रख दो। अगर 500 ग्राम दिया है तो 500 नीचे और 1000 ऊपर। यूनिट क्या आएगी? NB की यूनिट मोल, सॉल्वेंट के मास की यूनिट किलोग्राम, तो यूनिट बन गई मोल पर केजी। देखो ध्यान से एक बार दोबारा से, मोलैलिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा? सॉल्यूट के। किसके अंदर? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। मोल्स किसके बराबर है? गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे, गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे। गिवन मास का सिंबल W, मोलर मास का सिंबल M। सॉल्यूट है तो B लगा दिया, सॉल्वेंट होता तो A लगाते। ये ग्राम में रहेगा और ये ग्राम पर मोल में, क्योंकि मोलर मास हमारा ग्राम में रहता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल बचा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बना NB ऊपर और WA नीचे, NB ऊपर और WA नीचे। NB किसके बराबर है? किसके बराबर है? WB अपॉन MB पुट कर दीजिए। अगर किलोग्राम में दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर ये ग्राम में गिवन है तो उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप WA को डिवाइड करोगे 1000 से। अगर ये ग्राम में है, ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा बेटा? किलोग्राम बन जाएगा। तो यानी दो फॉर्मूले हो गए, वैल्यूज जब किलोग्राम में गिवन हो तब, और ये वाला भी। आप सिंपल रखिए, आपको जब भी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जाए आप उसे ऑटोमेटिकली किलोग्राम में पहले ही कन्वर्ट कर लो, तो आपको इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का नोट भी चला रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। अरे मिली किसी को कोई नई बात? है ही नहीं, मिलेगी कहां से? तो मोलैलिटी समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दोबारा से मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस बात को ध्यान रखो, 1 किलोग्राम ही चाहिए सॉल्वेंट, सही है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम की ही वैल्यू निकल कर आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। फॉर्मूला एक बार यहां लिख देता हूं बेटा आप लोगों के लिए। या आप इसको किलोग्राम वाला ही ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। WA किलोग्राम, सही है। क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH is mixed with
500 ग्राम वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। आप मोलैलिटी को निकालिए। तो हमने देखा सॉल्यूशन, WA कितना है, WB कितना है, MB कितना है। WA मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना है बेटा, 500 ग्राम गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करा 500 अपॉन 1000, तो ये कितना बन गया बेटा, 0.5 किलोग्राम बन गया। पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। WB कितना है बेटा आपको, 5 ग्राम। NaOH का मोलर मास, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या है वैल्यू, 40 ग्राम पर मोल। फॉर्मूले पुट करो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू WB, ऊपर लिखा हुआ दोबारा नहीं लिख रहा बेटा, WB 5 अपॉन में मोलर मास 40 और मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में कितना है 0.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया बेटा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 1/4 सॉल्व करा 0.25 मोल पर केजी आ गया। बोलो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं बेटा, सही है। एक फॉर्मूला और देखो, मोलैलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला यही बताया था, WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है तो देखो इसे भी करते हैं, 5 इंटू 1000 अपॉन में MB कितना है बेटा, MB है 40 इंटू 500, सही है। 500 2 जा आ गया, 220 जा आ गया, 5/20 आ गया, 1/4 आ गया, 0.25 ही आ गया। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से सवाल नोट करो, कोई दिक्कत आए तो पूछो, करो नोट इसको। तो बच्चों सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आप देखते हैं एक और सवाल और फिर और सवाल देखते हैं बेटा। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, पढ़िए, बताइए क्या कह रहा है। हमने कुछ अमाउंट सॉल्यूट की ऐड करी है जिससे मोलैलिटी इतनी आई है, सॉल्वेंट का मास इतना है, तो बताइए सॉल्यूट का मास कितना रहा होगा। अगर सवाल ध्यान से देखा जाए तो आप उसका, जब भी कोई सवाल बेटा आपको दिया जाता है, जब भी कोई सवाल आपको दिया जाए तो पहले देखिए दिया क्या है। आपको गिवन दी है मोलैलिटी कितनी, 0.55 मोल पर केजी, और क्या कहा है कि जो सॉल्वेंट है वो 800 ग्राम था। मोलर मास जो है सॉल्यूट का जो हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, वो है बेटा 105 ग्राम पर मोल। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है W2, तो क्या आप निकाल नहीं सकते, आप निकाल सकते हैं। W1 को आप चाहें तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ये 0.8 किलोग्राम बन गया। फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 है किलोग्राम में। W2 हमें निकालना है, तो क्या बन गया, स्मॉल m इंटू M2 इंटू W1। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 0.55 इंटू 105 इंटू 0.8, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके अभी नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा गया है जिसकी मोलैलिटी कुछ दे रखी होगी आपको, और उसको इतने सॉल्वेंट में डाल के बनाया गया था, तो बताइए सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सिखाना चाह रहा हूं। सॉल्यूट का मोलर मास पूछ लिया, इस बार M2 पूछ लिया, W2 मेरे पास है, M मेरे पास है, W1 मेरे पास है, तो मोलर मास भी निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका मोलैलिटी वाला काम तो हुआ। अब एक बात और समझिए बेटा, क्या मोलैलिटी जो है वो एक अच्छा तरीका है, तो अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा जब आप मोलैलिटी पढ़ेंगे कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन अच्छा तरीका है। तो बेटा मोलैलिटी आपका हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। थोड़ा सा ही चेंज है, कहानी वही है। मोलैलिटी के बाद अगला टॉपिक आया बेटा हमारा मोलैरिटी। और मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस बार सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के जो बना है सॉल्यूशन वो है। अगर बाय डेफिनेशन जाए तो फॉर्मूला निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, लीटर्स में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड करते हो तो गिवन मास ऊपर, मोलर मास नीचे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है बेटा, लीटर में ही प्रेजेंट है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर वॉल्यूम आपको एमएल में दिया जाए, अगर वॉल्यूम आपको एमएल में दिया जाए तो लीटर में करने के लिए क्या करोगे बेटा, 1000 से डिवाइड। भाई वॉल्यूम एमएल में है तो एमएल वाले को लीटर में करने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड। तो एमएल वाला नीचे, 1000 वाला ऊपर, या फिर आप पहले की तरह ही कर सकते हैं, जो आपको वॉल्यूम दिया जाए आप उसको लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले ही लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर, मोल पर लीटर, ये बन गई बेटा इसकी यूनिट। अगर मोलैलिटी दिमाग में सेट हो गया है तो मोलैलिटी उसी का ही एक एक्सटेंशन है, बस वहां पर लिया गया था मास ऑफ सॉल्वेंट, उसी के प्रकार से है ये, और यहां लिया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सवाल देखो ध्यान से क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी जब 10 ग्राम CH3OH को डाला गया है पानी में और सॉल्यूशन बना है हमारा 850 ml। 850 ml क्या बना है बेटा, सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी, तो जो निकालना है पहले वो लिखा, मोलैरिटी निकालना है भाई। W2 सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, मोलर मास आप निकालेंगे CH3OH का, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 है, कितने 4, ऑक्सीजन का मास 16, 16 4 20 और 12 32 ग्राम पर मोल। क्या है बेटी वैल्यू, 32 ग्राम पर मोल वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम को मैं लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 850 अपॉन में 1000, तो वॉल्यूम आ गया 0.85 लीटर। सही है। मोलैरिटी का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है WB इंटू 1000, 1000 हटा दीजिए बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB, B बोल दो 2 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इंटू वॉल्यूम लीटर में। WB कितना है बेटा हमारा 10, WB है 10, मोलर मास आया है 32 और वॉल्यूम है 0.85 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मोल पर लीटर्स में आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे आप लोगों ने मोलैरिटी को सॉल्व किया था। आइए बेटा एक बार और देखते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पर लीटर हो गया बेटा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर्स में नीचे। मोल से आ गया मोल, लीटर से आ गया लीटर, यूनिट क्या बन गई बेटा, मोल पर लीटर। कोई सिंपल बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, मोलैरिटी जैसा ही है। अब नंबर ऑफ मोल्स को खोल दिया, गिवन मास ऊपर, मोलर मास नीचे, वैल्यू पुट कर दी, WB ऊपर MB नीचे। WB को W2 भी कह सकते हो, 1 और 2 कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1 2 सॉल्वेंट सॉल्यूट AB, 1 को A भी कह सकते हैं, 2 को B भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आया कि 10 ग्राम मीथेनॉल यानी कि CH3OH को डाला गया है पानी में और सॉल्यूशन बना है 850 ml का, तो ml को पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सारा गिवन लिखा, क्या निकालना है उस पर भी ध्यान देना है बेटा। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है, इसमें इस्तेमाल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी में आप यूज करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। एम आई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। ठीक है बेटा, देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि भाई सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो जब हमने 150 ग्राम शुगर ऐड करी है पानी के अंदर और सॉल्यूशन बनाया है 5.5 लीटर्स का। अगर शुगर का मोलर मास 342 ग्राम पर मोल है तो, यानी मोलर मास दे दिया आपको 342, यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी क्योंकि मोलर मास बड़ा है। सॉल्यूट का मास दे दिया आपको 150 ग्राम, वॉल्यूम आपको लीटर में ही दिया गया है 5.5 लीटर, तो ये बना बेटा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W2
अपॉन में m2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया बेटा, लीटर में आ गया। W2 कितना है बेटा, 150 है। मोलर मास कितना है बेटा, 342 है। और वॉल्यूम कितना है बेटा, 5.5 है। तो ये आपका बन गया मोल पर लीटर के हिसाब से इसका सॉल्यूशन। आप इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस। बेटा अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है। कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन बने जिसकी मोलैरिटी 2.5 मोल्स पर लीटर हो, जिसमें हमने सॉल्यूट जो इस्तेमाल किया है उसका मास हम लोगों ने 10 ग्राम लिया है और उसका मोलर मास 55 ग्राम पर मोल के हिसाब से है। आपको ये सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, मोलैरिटी गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है, तो आपका वॉल्यूम निकल के अपने आप आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कि दोनों में से बेहतर कौन है, इन दोनों में से, मोलैलिटी में से और मोलैरिटी में से। बिल्कुल ध्यान से बेटा, आउट ऑफ मोलैलिटी और मोलैरिटी कौन ज्यादा बेहतर है। बेहतर इन द सेंस किसको ज्यादा यूज करने के लिए आप कहेंगे। तो पहले पता होगा ये दोनों हैं क्या। मोलैलिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। मोलैरिटी जो है जबकि बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। यानी एक जगह बात हो रही है मास ऑफ सॉल्वेंट की किलोग्राम में और एक जगह बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। मोलैरिटी में और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन है। आपने बढ़ाया टेम्परेचर, उससे बढ़ेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। यानी विद चेंज इन टेम्परेचर मोलैरिटी विल चेंज, because volume is temperature dependent. Volume changes with change in temperature. If temperature is increased, volume will also increase. If temperature is decreased, volume will also decrease. But in case of molality we use mass, and mass is temperature independent. यानी कि मोलैलिटी पे टेम्परेचर के बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए आंसर हो गया मोलैलिटी स्मॉल m बढ़िया है, कैपिटल M मोलैरिटी खराब है, ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आप मोलैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप मोलैरिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोट कीजिए इसको। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं। मोलैरिटी ज्यादा अच्छा नहीं मेथड है, जबकि मोलैलिटी एक अच्छा मेथड है, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है और मोलैलिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता। अब एक बात, तो बेटा बात समझ में आपको आ गई होगी कि मोलैरिटी से बढ़िया मोलैलिटी है, स्मॉल m ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें मास का इस्तेमाल किया गया है और मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता। दूसरी बात, मोलैरिटी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह नहीं पाता और चेंज होने से मोलैरिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि जब मोलैरिटी परफेक्ट नहीं है तो यूज क्यों कर रहे हो। यूज बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड्स को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, हम लिक्विड्स का मास नहीं निकालते। तो दोनों मेथड बना दिया, आप लिक्विड को तोल भी लो और लिक्विड को आप मेजर भी कर लो वॉल्यूम की फेज में। वॉल्यूम वाला कांस्टेंट टेम्परेचर पे सही रहेगा, अगर टेम्परेचर कहीं पे चेंज हो रहा है तो वहां आपको इस्तेमाल करना होगा मोलैलिटी। दोनों अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं डाइल्यूशन की तरफ। मैं सॉल्यूशन में पानी ऐड कर रहा हूं या सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा रहा हूं, तब क्या चेंज आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मोलैरिटी की बात करता हूं, उससे ही मोलैरिटी का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में। मैं इसको फिलहाल सिंबल दे रहा हूं कैपिटल V। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स को ही V कहा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इनिशियली बात की जाए तो m1v1 इज इक्वल्स टू nb। इसको मैंने m1 बोल दिया, इसको मैंने v1 बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको m1 कह दिया, इसको v1 कह दिया। m1 v1 बराबर किसके हो गया बेटा, nb के हो गया। अब इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग some
मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप अगर सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी है उसमें आप हाफ लीटर वाटर और ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया ना बेटा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, वो आपने इंक्रीज नहीं करे। एग्जांपल समझो, 1 लीटर वाटर है और इसमें 5 ग्राम NaCl है, कोई दिक्कत, ठीक है जी, मोलैरिटी आपने निकाली जो भी आई। अब इसी सॉल्यूशन में मैंने और 500 ml वाटर ऐड कर दिया, नमक तो ऐड नहीं करा ना, वो उतने का उतना ही है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। आपने डाइल्यूट कर दिया, जैसे मिल्क में पानी ऐड कर देते हैं, पेंट को पतला करते हैं हम लोग, वाटर कलर्स को हम लोग पतला करते हैं पानी डाल के, तो वही कराया जा रहा है डाइल्यूशन। अगर आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो उसी हिसाब से मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी क्या बन जाएगी बेटा, M2, नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे और वॉल्यूम बन जाएगा V2। बताओ बनेगा कि नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो मोलैरिटी चेंज, तो यहां से M2V2 बराबर किसके आ गया बेटा, NB के बराबर आ गया। तो मैं इन दोनों को अगर रिलेट कर दूं तो फॉर्मूला क्या निकल गया, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इसे हम यूज करेंगे जब डाइल्यूशन आएगा। देखो ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है, नहीं क्या बेटा, मेरे पास एक जग में पानी था 1 लीटर, उसके अंदर शुगर थी 10 ग्राम और हमने उसकी मोलैरिटी निकाल ली। अब मैंने पानी का वॉल्यूम कर दिया है 1+1 लीटर, यानी कि 2 लीटर कर दिया, ये उतने का उतना ही है, यानी इसी जग में पहले 1 लीटर पानी था और 10 ग्राम चीनी थी, अब 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम V1 से क्या बन गया V2। वॉल्यूम चेंज तो मोलैरिटी भी चेंज, लेकिन सॉल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं हुई, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं नहीं आ रही है, एक बार रिवाइंड कीजिए, देखिए समझ में आएगी कहानी। आपने पानी में 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डाल रखी है बेटा, और उस 10 ग्राम चीनी वाले पानी की आपने मोलैरिटी निकाल ली जो भी आई। अब मैंने इसमें कहा कि 1 लीटर पानी बेटा और डाल दे, तो ये डाइल्यूशन हो गया, ज्यादा मीठे से अब कम मीठा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पानी ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, सॉल्यूट की अमाउंट चेंज नहीं हो रही, इसीलिए M1V1 बराबर NB के था, M2V2 भी बराबर NB के ही रहेगा। फॉर्मूला आ गया M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब इसे इस्तेमाल कहां करते हैं, अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये टॉपिक क्लास 12th में भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th वालों का लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वहां भी आप देख सकते हैं, हेडिंग है सॉल्यूशन चैप्टर, L1 से लेकर L9 10 तक डाल रखे हैं मैंने, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर भी सारा यही काम बता रखा है। आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं काम। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अ सॉल्यूशन विद मोलैरिटी, या मोलैरिटी कंसंट्रेशन बोलते हैं, विद कॉन्सेंट्रेशन 0.5 m एंड 500 ml वॉल्यूम। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका 500 ml है, उसकी कंसेंट्रेशन ये है। इफ कॉन्सेंट्रेशन या इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड टू 1560 ml, कैलकुलेट न्यू मोलैरिटी। कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है जिसका मेरे पास 500 ml है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल्स पर लीटर है, अगर इसका वॉल्यूम 500 ml से बढ़ाकर 1560 कर दिया जाए तो बताइए नई मोलैरिटी क्या आएगी। आपने कहा M1 गिवन है 0.5 मोल्स पर लीटर, V1 गिवन है 500 ml, आप चाहते हैं लीटर में करना, लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.5 लीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। V2 दे रखा है 1560 ml, लीटर में कन्वर्ट करा तो ये बन गया 1.56 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। M2 हो गया क्वेश्चन मार्क। सवाल से समझ में आ जाएगा कि भाई दो वॉल्यूम दे रखे हैं, एक मोलैरिटी, तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M2 किसके बराबर हो गया, M1V1 अपॉन V2 के। M1 क्या है बेटा, 0.5 है, M1 क्या है 0.5, और V1 भी 0.5 और V2 1.56। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मोल पर लीटर में ही आएगा। देखिए ध्यान से, क्या सही बताएगी ये चीजें, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूट कर देने से उसकी मोलैरिटी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने
सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया तो सॉल्यूट तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शुगर थी, फिर आपने उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो अगर चीनी थी तो मिठास पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सेम यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलैरिटी इतनी है, उसका वॉल्यूम इतना है, अगर मैंने इसको डाइल्यूट करके इतना कर दिया वॉल्यूम, तो बताइए नई मोलैरिटी क्या होगी। इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं अगला टॉपिक। तो बेटा डाइल्यूशन वाला काम समझ में आ गया होगा आपको। एक बात और बता दूं, जैसे मोलैरिटी के लिए निकाला था बेटा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, उसी प्रकार से आप मोलैरिटी के लिए भी निकाल सकते हैं M1W1 इज इक्वल टू M2W2। सेम वही पैटर्न रहेगा, यहाँ हमने वॉल्यूम चेंज किया था, यहाँ मास। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जैसे मोलैरिटी का आएगा वैसे ही मोलैरिटी का भी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैं कराऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा, सही है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मास परसेंट भी यूज हो रहा है और मोलैरिटी हमसे पूछी गई है। तो हमने पीछे के क्लास में मास परसेंट पढ़ा था अच्छे से, तो हमें पता है क्या निकालना है। डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी भाई किसी को ना पता हो तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं, तो ऐसी खास बात नहीं है। तो मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता हो पहले, मुझे क्लियर पता है कि मोलैरिटी के लिए मासेस चाहिए और यहां पर मासेस के साथ साथ वॉल्यूम भी रिक्वायर्ड है। तो कैसे करना है देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान इस पे लगाइए बेटा। सॉल्यूशन नंबर 2 चल रहा है, सवाल डाल करिए बेटा। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। फिलहाल सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम मान लो। क्या तुम्हें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.15 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम है कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है बेटा 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कट गया, ये बचा 100 अपॉन 1.15 ml। आपसे मैं कहूंगा कि इसको आप डिवाइड ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब और कुछ गिवन, WB 100 में से 20 ग्राम क्या है बेटा, सॉल्यूट, सॉल्यूट का नाम क्या है NaOH। NaOH का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 ग्राम पर मोल। अगर WB 20 है तो WA कितना हो गया 80 ग्राम पर मोल। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहें तो मोलैरिटी निकालिए या मोलैरिटी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू WA, सॉल्वेंट का मास ग्राम में अगर होता है तो ऊपर 1000 लगा के आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। WA को 1000 से जब डिवाइड करो तभी तो आएगा बेटा, वो हमने सॉल्व कर लिया। WB की वैल्यू 20 इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास 40 और WA कितना है बेटा 80। आप इसको सॉल्व कीजिए, मोल पर केजी में आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं मोलैरिटी पे, फॉर्मूला है NB अपॉन WB इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का, अगर ml में है तो लीटर में करने के लिए 1000 लगा दीजिए। ये NB नहीं आएगा बेटा, यहां आएगा सॉरी WB अपॉन में MB। तो WB है 20 और MB है 40, वॉल्यूम आया है ये 100 अपॉन में 1.15 है, ऊपर आ गया, लीटर में करने के लिए 1000 भी आ गया। देखिए अब अगर आप यहां सॉल्व कर लेते तो यहां कैंसिल नहीं होता, अभी कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 5 जाए कैंसिल, तो 5 इंटू 1.15 बचा, सॉल्व कर लीजिए, मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिए कितने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आपको मास परसेंट गिवन है तो बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जो कम वाला परसेंटेज है वो हमारा सॉल्यूट का है और ज्यादा वाला परसेंटेज हमारा सॉल्वेंट का, तो वो हमने यहां लिख लिया। मोलर मास निकाल लिया, सब कुछ लिख लिया। एटॉमिक मासेस ठीक से याद होंगे तो मोलर मास भी ठीक ही निकल कर आएगा। फिर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम परसेंटेज है, तो सॉल्यूशन तो पूरा होता है तो पूरा 100 ग्राम बन गया। उसके बाद हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमने लिखी।
लिखने से क्या हुआ, यूनिट सेम लगी। अगर ये किलोग्राम में होता तो मैं इसे ग्राम में करता, यूनिट सेम है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी से निकल गया वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम 100 अपॉन 1.15। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 90-95 समथिंग आ जाएगा, लेकिन फिर आगे डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, तो ऐसे छोड़ दीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला गिवन मास ऊपर मोलर मास नीचे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में है, लीटर में करना चाहो लीटर में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ml में लगाओगे तो ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में, और लीटर में लगाओगे तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं होती है। सॉल्व कर लिया, मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी मैंने आपको यहाँ निकलवा के दिखाई है। ठीक, आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, नहीं आया दोबारा पढ़िए, आपको समझ आएगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ ना आए। प्लीज इसको ट्राई कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत आया मेरे से पूछिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है इस वाले टॉपिक का, उससे पहले भी 2 दिन मिल चुके हैं। सारे सवाल सॉल्व करने हैं और सभी मुझे भेजने हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत मैं आपको आने नहीं दूंगा। मिलते हैं बेटा अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।